अतहर, क्या वाकई में वजीर आजम और पीटीआई इस सोच की तरफ जा रही है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं? क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने भी ये कहा है कि डरे उस वक्त से कि कोई हादसा हो जाए और फिर 10 साल तक सभी लाइन में लगे रहें बारियों के लिए। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लूज तो फिर खुद हुकूमत करेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। कल तक सब तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत का लहजा बड़ा सख्त है। अगर आज कोई सेन वॉइस वहां से आई है तो उसके अंदर हमें नई थ्योरीज मिलना शुरू हो गई हैं। फिर जो शेख रशीद साहब ने चौधरियों के हवाले से कहा, देखें चौधरियों ने इस सियासत के अंदर अपनी एक साख बनाई और बड़ी मुश्किल से बनाई। हर कोई उनको कहता है कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसका साथ देते हैं, लेकिन इस हालिया अरसे में ये जो तहरीके अदम एतमाद की बात शुरू हुई और फिर तहरीके अदम एतमाद आई, हुकूमत से ज्यादा जितना चौधरियों की साख को नुकसान पहुंचा है आज तक पहले कभी नहीं पहुंचा। कभी वो कह रहे हैं हम यहां पे हैं, हमें पता नहीं है। उनके वो लोग जो मिनिस्टर्स हैं जो वक्त से पहले वैक्सीन लगाते रहे, वो रोज टीवी पे आके नई बात कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई आप और कुछ ना करें, आप वजारत से इस्तीफा दें और अलहदा हो जाए हुकूमत से। किसने आपको रोका हुआ है? अगर हुकूमत के आप इत्तेहादी भी हैं, मिनिस्ट्रियां भी आप ले रहे हैं, तमाम पर्क्स भी आप इंजॉय कर रहे हैं और रोज आके आप लेक्चर भी देते हैं टीवी के ऊपर, तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत की साख खराब हुई या हुकूमत को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन 4-5 दिनों में 4-5 हफ्तों के दौरान जितना नुकसान चौधरियों की साख को पहुंचा है, मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी तक उनको इतना पहुंचा हो। जहां तक सिस्टम के खत्म होने की बात है, मेरे ख्याल में ये सब जो है ऐसी रेड हेयरिंग है। कोई सिस्टम खत्म नहीं हो रहा, यही सिस्टम चलता रहेगा। तहरीके अदम एतमाद आएगी और माजी में भी आती रही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और बाकी ये गर्म सर्द बयान चलते रहेंगे, कोई इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिएगा अलीना बाद में। अगर बेनजीर छोटा है तो अभी कर लीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मैं जब ये कह रही हूँ कि क्योंकि हम एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत है वो ऑपोजिशन को जो उनका आईनी हक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनका आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करने से रोक रही है। ये जो डी चौक पे धरना है, जो डी चौक पे धरना कहा गया है, ऐलान किया गया है, जो पीटीआई के एमएनएस के बारे में कहा जा रहा है कि हम उनको वोट नहीं डालने देंगे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, इससे लग ये रहा है कि पीटीआई चाह रही है कि नेशनल असेंबली के बाहर ये फैसला हो कि वजीर आजम रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आइन में तो ये ऑपोजिशन का पूरा हक है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो किसने उनको रोका है? किसने कहा है कि हम तहरीके अदम एतमाद वाले दिन डी चौक में आएंगे? एक दिन पहले की बात हुई है कि हम वहां पे जलसा करेंगे। अतर आपने शायद बाबर अवान साहब की तकरीर, बाबर अवान साहब का जो इंटरव्यू है शायद वो नहीं सुना, या फवाद चौधरी साहब की बात नहीं सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीटीआई एमएनएस को वोट नहीं डालने देंगे या जाने नहीं देंगे उस दिन। आप कैसे उनको नहीं जाने देंगे? पार्टी पॉलिसी बताइए उन्होंने। किसी का ये नहीं कहा कि पार्टी पॉलिसी, वो एमएनए है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वोटिंग डालना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।